मेरा बचपन से ही मेरा गुप्त अंग नहीं बना था बाय बर्थ। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था ये कि जब मैं बुआ मुझे नहलाने लगे थे तो मेरी बुआ ने ना मेरी मम्मा को बोला कि भाभी लड़की का गुप्त अंग तो है ही नहीं। तो जब मेरी मम्मा ने देखा तो सब लोग एकदम शॉर्ट हो गए कि ये क्या हो गया है कि और जैसे मातम छा गया होता है ना, ऐसे हो गया था सब हमारे घर में, ऐसा माहौल हो गया था। ब्रदर जी, आपको पता है किन्नर क्या होते हैं? किन्नर की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। स्कूल गुप्त अंग आपका थोड़ा बना था कि बिल्कुल भी नहीं बना बनना था? ही नहीं था। अच्छा, तो फिर यूरिन वगैरह आप कैसे पास कर वो रहे थे? लीक होता था। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत गुस्सा है, खाना नहीं मम्मा को देना मेरी वजह से कि इन्होंने किन्नर को घर पे रखा है, खाना नहीं देना, कोई इज्जत नहीं थी, कोई भी मम्मा को अच्छी तरह से बुलाता नहीं था। मेरे पापा भी मेरी मम्मा को अच्छी तरह से बुलाते नहीं, बात नहीं करते थे उनसे अच्छी तरह से। किसी ने मम्मा को बोल दिया कि तेरी बेटी को किन्नर लेने आ गए हैं, और मेरी मम्मा इतने जैसे डिप्रेशन में होता है ना, मेरी मम्मा वैसे ही चले गए थे। इतना हड़बड़ा के मुझे ऐसे घर के कपड़े पहने और कैंची चप्पल पहनी, मुझे बोले जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। मैं बोलूँ मम्मी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं पूछूँ मम्मा हुआ क्या है, और बस रोए जा रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं तू जल्दी चल, तू जल्दी चल, जल्दी भाग। खुद भी भाग रही हैं और मुझे भी भगा रही हैं। मैं जहाँ तक कि मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी। आपको दिन में एक बार वॉशरूम आता था कि हफ्ते में एक? आता ही नहीं था। विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी डॉक्टर? हाँ, यस। डॉक्टर जीसस ने आपकी डॉक्टर जिंदगी में? जीसस ने मेरी जिंदगी में काम किया। जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि जो गेस्ट आज मेरे साथ हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया है। हमें परमेश्वर का कलाम बताता है, हमारे खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से सिरजा, अपने हाथों से बनाया, और हमारा परमेश्वर सब काम करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तब उनको एक अंधा मिला जिसकी आंखें नहीं थी, बनी ही नहीं थी। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु ने अपने थूक से मिट्टी को गूंदा और उसकी आंखों पर लगाया और उसको कहा शीलो के कुंड में जाके धो ले, और जब उसने धोया उसने आंखों को पाया। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो गेस्ट आज मेरे साथ हैं और वो अपनी लाइफ में एक ऐसे ट्रबल से जूझ रहे थे जिनमें उनका एक ऑर्गन ही बाय बर्थ डेवलप नहीं हुआ था। उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनने का अंग जो था वो बाय बर्थ बना नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े फियर को, बड़ी ट्रबल को देखा। और जैसे उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, जैसे ही मेरे परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया, तो उनकी ज़िंदगी की उस कमी को खुदावंद ने पूरा किया और उन्हें बड़ी सारी बरकतों के साथ माला माल किया, जो बरकतें एक विवाहित जोड़ा अपने जीवन में चाहता है। तो जानते हैं आज सिस्टर की गवाही को। सिस्टर वंदना जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ डॉक्टर जी। थैंक यू ब्रदर जी। तो मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले आप अपनी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ज़रूर दें दर्शकों को कि आप कहाँ रहने वाले हैं और किस घराने से आप आते हैं, अपने बारे में कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। मैं वर्शिपर वंदना डॉक्टर जीसस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए ठहराया, और ब्रदर जी का मैं थैंक्स करती हूँ, ब्रदर जी ने मुझे इनवाइट किया, और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। मेरे को अक्सर लोग बोलते हैं कि अपने गेस्ट से ज़रूर पूछा करें वो कहाँ के रहने वाले हैं। ब्रदर जी, मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, पठानकोट आप रहने वाले। तो आपकी बर्थ जो है वो भी वो गुरदासपुर में हुआ? गुरदासपुर में है, गुरदासपुर के पास शहर है दीनानगर, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है। तो आपके मायके वहाँ पे हैं और आपका ससुराल यहाँ पे पठानकोट में। ओके, तो सिस्टर जी बताएं आपके जीवन की गवाही, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला? क्या पोजीशन थी आपकी, क्या आपके हालात थे जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे? मैं ब्रदर जी अपने जीवन की टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि मेरे सचमुच खुदावन ने मुझे खाक में से उठाया है। मैं कुछ भी नहीं थी, एक त्यागी हुई थी, जैसे कहते हैं ना, एक त्यागी हुई को खुदावन ने आदर के योग्य बना दिया, एक आदर योग्य बर्तन बना दिया परमेश्वर ने मुझे जी। कुछ भी नहीं था, त्यागी हुई थी। सब लोग, कई लोग तो मुझे ये भी कहते थे कि ये कलैनी है,
अच्छा। ऐसे लोग बोलते थे। पर खुदावन ने और परमेश्वर के दास ने, सचमुच में परमेश्वर का खुदावन के दास अपोस्टल अंकुर नूरला जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, अपने स्पिरिचुअल फादर जी का, कि उन्होंने जो त्यागी हुई थी, जैसे परमेश्वर का वचन उन्होंने पूरा किया है जी। मैं परमेश्वर के दास का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, परमेश्वर की दासी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। जी, उनका बड़ा रोल रहा, बड़ा अहम रोल रहा आपकी ज़िंदगी में। हाँ जी ब्रदर जी। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप बताएं कि आपके जीवन में क्या समस्या थी, किस वजह से आप परमेश्वर को ढूंढ रहे थे? मेरा बचपन से ही मेरा गुप्तांग नहीं बना था, बाय बर्थ। अच्छा। जब मैं हुई थी तो मेरा गुप्तांग नहीं बना था। मेरे घर में सबको पता चला कि बेटी हुई है, और मेरे घर में पता तो चला सबको। एक नॉर्मली होता है ना, जब किसी के घर में बच्चा होता है तो वो खुश होते हैं, पर मेरे घर में जब मैं हुई तब मातम छा गया था। ओह। कि मेरी बुआ ने मुझे नहलाया। जब मेरी बुआ मुझे नहलाने लगी तो पता तो सबको चल गया कि लड़की हुई है। और मेरी मम्मा की नॉर्मली डिलीवरी हुई थी, मैं घर पे हुई थी। अच्छा। और दाई जैसे होते हैं ना, पहले दाइयाँ आती थी घर पे, और हमारे घर में दाई आई, मैं हुई। मेरी बुआ ने मुझे ना, जब मेरी बुआ मुझे नहलाने लगे तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था ये, कि जब मैं बुआ मुझे नहलाने लगे थे तो मेरी बुआ ने ना मेरी मम्मा को बोला कि भाभी लड़की का गुप्तांग तो है ही नहीं। अच्छा। तो मम्मा ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, होगा, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे का कितना गुप्तांग हो सकता है जी। तो मम्मा ने बोला नहीं आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, होगा। तो बोले नहीं भाभी नहीं है। तो जब मेरी मम्मा ने देखा तो सब लोग एकदम शॉर्ट हो गए कि ये क्या हो गया है। कि और जैसे मातम छा गया होता है ना, ऐसे हो गया था सब हमारे घर में, ऐसा माहौल हो गया था। और उस माहौल की वजह से मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थे कि ये क्या हो गया हमारे घर में, ऐसा क्यों हुआ। और मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा इस वजह से डिप्रेशन में थे कि ये क्या हो गया है। और मेरे फादर जी को भी इस चीज़ का पता था कि ऐसे बेटी का गुप्तांग नहीं है। अच्छा। और मेरी बुआ को भी पता था और मेरी ताई को भी पता था। अच्छा। ये चारों लोगों को पता था कि ये हमारे घर में ऐसा हो गया। अच्छा, दाई के अलावा आपके घर में और 4-5 बंदों के अलावा आपने किसी को नहीं बताया था? ब्रदर जी आपको पता है किन्नर क्या होते हैं, किन्नर की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। अच्छा, आपको वो एक किन्नर समझ रहे थे? जी हाँ जी। सब लोग मेरी मम्मा को बोल रहे थे कि अभी किसी को पता नहीं है, तुम इस लड़की को ना किन्नरों को दे दो। ऐसे हमारे घर में डिस्कशन होने लगी कि तुम इस लड़की को किन्नर को दे दो। पर एक जो माँ अपने गर्भ से अपने 9 महीने अपने कोख में रखती है बच्चे को, वो देने को तैयार होगी कभी अपने बच्चे को? मेरी मम्मा ये करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और उसके बाद मेरी मम्मा ने सोचा कि नहीं, सबने बोला कि किन्नरों को दे दे। मेरी मम्मा ने बोला नहीं मैं नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी बुद्धि के हिसाब से उनको लगता होगा ऐसे बच्चे की टेक केयर करनी बड़ी मुश्किल होती होगी, या सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर पता नहीं कि कैसे, क्योंकि बचपन में तो पता नहीं चलता लड़का क्या है लड़की क्या है, क्योंकि तकरीबन बॉडी शेप सेम होती है ना। तो उनको लगता होगा जब ये ग्रो होगी शायद इसकी आवाज़ ना लड़कों की जैसी हो जाए, बॉडी ना लड़कों की जैसी हो जाए, क्योंकि इसका तो ऑर्गन ही नहीं बना, ये पता ही नहीं कौन से जेंडर की है। हाँ जी। इस वजह से भी वो डरते होंगे। हाँ जी ब्रदर जी, सब लोग डरते थे कि पता नहीं अभी क्या होगा। कई लोग तो जैसे कि हमारे घर के लोग हैं, वो तो ऐसे हो गए थे कि जैसे किसी को कोई मातम नहीं छा गया होगा, ऐसे हो गया था कि बस अभी हमारे घर कोई ना कोई आ जाएगा, ऐसे होता था सबको बच्चे को लेने के लिए। हाँ, कि कोई ना कोई आ जाए, कोई हमारी शिकायत ना कर दे। अच्छा। और ये ऐसा रोग था कि मेरे मम्मा पापा मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाने के लिए झिझकते थे कि हम कैसे लेके जाएं इसको, क्या अच्छा। बताएं डॉक्टर को, कहीं डॉक्टर हमारी शिकायत ना कर दे। अच्छा, ऐसे हो गया था। तो उसकी वजह से फिर मेरी स्कूल गुप्तांग आपका थोड़ा बना था कि बिल्कुल भी नहीं बनना ही नहीं था। अच्छा, तो फिर यूरिन वगैरह आप कैसे पास कर रहे थे? वो लीक होता था। अच्छा, सिर्फ लीक होता था, तो उसकी वजह से ड्रॉप करके। हाँ, ऐसे होता था। गुप्तांग जैसे एक तो होता है ना, बना है, छोटा बना है, जहाँ ऐसे कंप्लीट नहीं बना। हाँ जी, ये बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना था। ओ जीसस, बिल्कुल भी नहीं। जीसस। अच्छा, तो फिर कैसे आप आगे आपका सर्वाइवल कैसे रहा? क्योंकि बचपन में तो माँ बाप टेक केयर करते हैं बच्चे का, तो फिर आगे जब आप ग्रोन अप हो रहे थे तो फिर कैसे आगे की सिचुएशन थी?
हाँ जी, बड़ी होती गई मम्मा मेरे। कभी मैं ज़्यादातर अपने नानी हाउस रही हूँ। जी। मैं अपने घर, मेरी मम्मा मुझे ज़्यादा टाइम अपने घर पे नहीं रहने देते थे। क्यों? इसकी वजह से ही कि किसी को पता ना चल जाए, कोई हमारे घर में ना आ जाए। और लोग तो झूठी अफवाहें भी डालते थे, वो आ गया। मेरी मम्मा को इतना डराते थे ना लोग कि वो आ गए। मैं वो जब जैसे मेरी मम्मा को पता चला ना, फाइनेंशियली भी हम घर पे इतना स्ट्रांग नहीं थे, और जैसे हमें पता चला मेरी मम्मा ने एकदम से ऐसे डर जाना, जैसे हड़बड़ा जाता है ना कोई इंसान, ऐसे हो भागा-दौड़ी जाना, शुरू हो जाती होगी। ऐसे हो जाती थी। तो मेरी मम्मा ने ऐसे ही मेरी मम्मा ने सडनली मुझे नानी हाउस छोड़ाना, क्योंकि वहाँ पे किसी को नहीं पता था ये चीज़। जी। और मम्मा ने नानी हाउस छोड़ाना, तो मैं ज़्यादातर नानी हाउस ही रही हूँ अपनी। जी। अपने घर में मैं कम ही रहती थी, जी। इस चीज़ की वजह आपके से। मदर भी वहाँ आपके साथ ही रहते थे? नहीं, मम्मा मुझे वहाँ पे छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन भी थे ना, ओके। तो मम्मा वहाँ पे छोड़ के तो मुझे आ आपके जाते थे। नानी को पता था? मेरी नानी को आई थिंक नहीं पता था, किसी को नहीं बताया था मम्मा ने ये चीज़। मेरे खुद के जो छोटे भाई बहन है ना, मेरे बड़े भैया, उनको तक ये चीज़ नहीं पता था। जब आपका यूरिन नहीं पास हो रहा था प्रॉपर तरीके से, तो बड़ी प्रॉब्लम आती होगी आपको? ब्रदर जी, बहुत ही ज़्यादा। जब मुझे वॉशरूम आता था ना, जैसे एकदम होता है ना कि किसी का प्रेशर बनता है, जी। हाँ, तो जब मेरा प्रेशर बनना ना, तो वो ना मेरे सिर में चढ़े जाना, मेरे सिर को ऐसे चक्कर आ जाने, मैंने कहीं पे भी गिर जाना, कहीं पे भी गिर जाना। और मेरी मम्मा, जब मैंने कहीं पे भी जाना, मेरी मम्मा मेरे साथ जाते थे, मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ जाती थी, मैं अकेली नहीं जाती थी। और इसकी वजह से कि मैं स्कूल भी, मेरी छोटी सिस्टर, हम चारों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे कि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें। खास मेरी मम्मा इसलिए चारों को एक ही स्कूल में डाला कि आपका ध्यान रख सके मेरा। पर छोटे भाई बहनों को ये नहीं पता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। उनको ये नॉर्मल होगा कि बहन ठीक नहीं है। हाँ, ये होता था कि उनको दीदी ठीक नहीं है, बस ये होता था। और भैया, बड़े भैया, उन्होंने मेरे को बोला, तू पता नहीं कैसी है, तू ऐसे बीमार हो जाती है बार बार। घर के भाई बहन सोचते ही हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया कि बार बार बीमार हो जाती है। और गली मोहल्ले भी मुझे बोलते थे, सभी लोग, घर के सभी बच्चे इतने सुंदर हैं, सभी लोग इतने प्यारे हैं, ये पता नहीं इसका क्यों पद्दा सा रंग हो गया, ऐसे ऐसे मुझे वर्ड देते थे लोग। और मैंने, ब्रदर जी, मुझे इतना होता था कि मैं बड़ा रोती, मम्मा के सामने मैंने नहीं रोना, पर जब मैं अकेले रहती थी मैंने इतना रोना, मेरे इतनी मन को ये बातें लगनी, प्रभु मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं लोग, इतना मन में होता था मेरे। और कई लोग मुझे ये भी बोलते थे, पता नहीं ये गलत चक्करों में पड़ गई है, जो ऐसी हो गई है, ऐसे ऐसे सोचते लोग। अच्छा, जब आप यंग हो रहे थे तब आपकी, मतलब कि कह लो कि बॉडी का रंग, या कह लो कि बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो आपको भद्दा करते जा रहे थे, या कह लो कि मेरा रंग एकदम ऐसे काला सा हो गया था, ऐसे काला सा रंग हो गया था, पतली सी थी मैं, कोई कपड़ा पहना वो भी नहीं अच्छा लगना, अपने आप से ऐसे जैसे नफरत होने लगी थी। जब मैं बड़ी होते जा रही थी, अपने आप से नफरत होने लगी थी। मुझे ऐसे मन में फील होता था कि नहीं, मैं नॉर्मल लड़कियों के जैसी नहीं हूँ। यही बात मेरे माइंड में चली जानी, यही चलती जानी, मैं नॉर्मल लड़कियों के जैसी नहीं हूँ, नॉर्मल लड़कियों के जैसी नहीं हूँ, ऐसे ही हो जाना मेरे दिमाग में। और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत तसल्ली दी, बहुत ही ज़्यादा। एक जैसे फ्रेंड होती है ना, मेरी मम्मा मेरी वो बनी थी कि जो बात मैंने मम्मा से करनी, मम्मा आज मुझे इसने ये बोला, मम्मा मुझे आज इसने ये बोला, मेरी मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया है। और उसकी वजह से मेरी मम्मा मेरा साथ देते थे। मेरे पापा मेरी मम्मा को बुलाते तक नहीं थे, ऐसे हो गया था। जब भी उन दोनों ने बैठना, उन दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाना मेरी वजह से। कोई इज्जत नहीं थी मेरी मम्मा की, कोई भी नहीं करता था, खाना तक नहीं देते थे मेरी मम्मा को। अच्छा। हमें इतने हालात हमारे हो गए थे कि खाने के लिए भी हम लोग तरसते थे। अच्छा, कि इसलिए कि उन्होंने एक किन्नर को अपने घर में रखा, इसीलिए खाने के लिए भी हम लोग तरसते थे कि क्या खाएंगे। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है कि जैसे कि खाना नहीं मम्मा को देना मेरी वजह से, कि इन्होंने किन्नर को घर पे रखा है, खाना नहीं देना, कोई इज्जत नहीं थी, कोई भी मम्मा को अच्छी तरह से बुलाता नहीं था। मेरे पापा भी मेरी मम्मा को अच्छी तरह से बुलाते नहीं, बात नहीं करते थे उनसे अच्छी तरह से, क्योंकि आपके मदर का कह लो कि सारा फोकस आप पे रहता होगा। हाँ जी।
तो वो सारा घर में बाकी चीज़ों पे ध्यान है, क्योंकि जिस बंदे की सोच में ये है कि कहीं कोई आके मेरी बेटी को मुझसे छीन के ना ले जाए, मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना कर दे, तो वो सारी चीज़ें जब आपके माँ के जहन में चलती होंगी तो वो हमेशा एक फियर में रहते होंगे, और उस वजह से बाकी के जनों को प्रॉब्लम आती होगी कि तू, जैसे हस्बैंड को मेन होता है कि यार तू मेरे से ज़्यादा बच्चे को अहमियत दे रही है, तेरे को मेरे को चीज़ें पूछनी चाहिए, तू बच्चे को ज़्यादा पूछ रही है, तो उस वजह से वो सारा मेस आपके घर में क्रिएट हुआ पड़ा था वो जीसस। तो फिर कैसे आपका बचपन का दौर, तो चलो आपने, आपकी माँ ने आपको गोद में खिला के निकला दिया, तो जब आपने स्कूल जाना शुरू किया, 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, तब उस वक्त पे कैसे हाँ जी, चीज़ें? मैं स्कूल में जाती थी, मैं आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टडी किया मैंने। और जब मैं स्कूल में जाने लगी तो मैंने सहेलियों के साथ वॉशरूम नहीं जाना और खेलना नहीं उनके साथ, चुपचाप बैठे रहना। मम्मा ने समझा के भेजना कि वहाँ पे किसी के साथ ज़्यादा ऐसी बात नहीं करनी है, और मैंने वैसे ही करना, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी, वैसे नॉर्मली सबसे बात करनी, पर जो पर्सनली जैसे हम होते हैं ना, एक फ्रेंड ऐसी क्लोज़ होती है कि हम लोग उनसे कोई बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत डर लगता था, मैं किसी के साथ बैठती तो मुझे यही होता था कि मैं, इतना मन में दुख होता था कि मन में इतना दुख भरा था कि जैसे किसी ने पास में बैठना ना, किसी से बात नहीं करनी कि कहीं वो बात ना मुंह से निकल जाए, ऐसे होता था। किसी के पास जैसे मैंने बैठना, बातें करनी, जैसे कोई ऐसे किसी की बात, कोई अपनी फ्रेंड बात बता देती है, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा है, पर मैंने अपने मन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना, नहीं तूने किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ बात नहीं करनी। चाह के भी नहीं, आप चाह के भी नहीं मैं किसी के बात कर सकती थी। जीसस, ऐसे होता था। सब लोग, सब लड़कियां मुझे बोलती थी, सब लोग हम एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं, तू क्यों नहीं करती किसी के साथ? मैंने बोला कि मेरी कोई बात ही नहीं है, मैंने क्या शेयर करनी है। और जब मैंने घर पे जाना, मैंने इतना एकदम जैसे बोझ होता है ना, वो मेरे माइंड में था। जैसे घर पे रहना, स्कूल पे जाना, कहीं पे भी बैठना, यही बात सोचते रहना कि पता नहीं मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। मैं नॉर्मल लड़कियों के जैसे नहीं हूँ। इस डिप्रेशन में आके मैंने कभी वो क्या बोलते हैं, फरनैल की गोलियाँ खा लेनी। अच्छा। कभी मैंने कट लगा लेने, जब मुझे ज़्यादा डिप्रेशन हो जाना, जब मुझे लोगों ने बातें करनी, जब क्या कहते थे लोग? इसको पता नहीं, लोग ऐसे कि ये लोग बोलते थे लोग मुझे कि इसको पता नहीं क्या हो गया, ये तो बीमार ही रहती है, ये तो ऐसे ही करती है, तूने घर के बर्तन ही साफ करने हैं, ऐसे ऐसे लोग मुझे बोलते थे। अच्छा। सब लोग मुझे कलैनी कहते थे कि ये तो ऐसे है, और मुझे इतना दुख होता था वो बातें सुन के। और जब मुझे लोगों ने कहना ये कलैनी है, ये ऐसे आ गई है, ये तो क्या बोलते हैं, सैन है, ये तो ऐसे ऐसे बोलना कि तू तो सईयों की लड़की लगती है, तू तो सैन लगती है। अच्छा। ऐसे ऐसे वर्ड देते थे मुझे। और जब मैंने मम्मा के सामने बहुत ही अपने आप को मजबूत करना कि नहीं, मम्मा को कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा का ना बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता था तब, बहुत ही ज़्यादा। मेरी वजह से मेरी मम्मा का बीपी इतना लो, जब लोगों ने मुझे बातें करनी ना, मेरी मम्मा का बीपी इतना बढ़ जाना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। वो बातें करने वाले घर के ही लोग थे या बाहर के थे? घर के भी और बाहर के भी। उसकी वजह से मम्मा को भी बीपी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, मम्मा का भी। और मुझे भी, जब मुझे डिप्रेशन होना, मैंने मम्मा की तरफ देखना, तो मुझे ऐसा लगना कि मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ। जीने का मन नहीं करता था, बातें सुननी, मम्मा को ऐसे देखना। और पापा ड्रिंक करने लगे थे उसके साथ। पापा ने मम्मा से नहीं बोलना, और पापा ने ड्रिंक करनी, मम्मा को पैसे नहीं देने, और घर पे खाने पीने का कोई पता नहीं होता था। फिर मम्मा ने बहुत ही ज़्यादा, मम्मा मेरी ने भी बहुत ही ज़्यादा काम किया है। फिर मम्मा ने खुद ही हमें लोगों के घर पे, फिर पैसों का मैनेज कैसे होता था? वही मम्मा घर पे लोगों के घर में काम करने लगे। अच्छा, सफाई वगैरह का समथिंग? हाँ जी, जैसे सफाई का, बर्तन धोने का? हाँ जी, हाँ जी, मम्मा वो करते थे। मेरी मम्मा ने लोगों के घर में काम करना। मेरे ब्रदर थे, जो मेरे बड़े ब्रदर थे, वो ज़्यादा, सब लोग छोटे थे तब, तो मम्मा ने फिर घर का काम करना लोगों का। और अपने बच्चों को, माँ को, बाप तो चलो जैसे भी है निकाल लेता है, पर माँ जिसने अपने पेट 9 महीने अपने बच्चों को रखा होता है पेट में, वो नहीं अपने बच्चों को भूखा रहने देती। और मैं भी फिर अपनी मम्मा के साथ चली जाती थी घरों का काम करना। हाँ, और स्कूल भी जाना, घर का काम भी करना, और वहाँ पे भी जाना मम्मा के साथ।
और पापा को कोई हमारी जैसे होता है ना, कोई टेंशन नहीं थी हमारी कि ये लोग ये ऐसे करते हैं। अभी ये खुद ही देखिए उनके अपना। लिए आप जिए मरे एक हाँ, बराबर एक थे। बराबर था। आप बड़ी वर्स्ट सिचुएशन से निकल रहे थे उस वक्त हाँ जी ब्रदर। कि जब आपको फैमिली सपोर्ट ज़ीरो थी, केवल आपके माँ के अलावा मम्मा सिर्फ आपके मदर थे आपके साथ, और आपके मदर को किसी की सपोर्ट नहीं थी, किसी की नहीं। है ना? जैसे होता है ना, एक वाइफ को अपने हस्बैंड की सपोर्ट होती है, मेरी मम्मा को किसी की नहीं थी, केवल और खुदा की। बस क्योंकि वो तो खुदा। सदा हमारे साथ है, वो परमेश्वर हाँ वो जी। कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सही बात। चाहे आपको नहीं पता था मगर वो फिर भी आपको जानता था। सही वचन में खुदावन के वचन में लिखा है कि मैंने तो तुझे तेरी माँ के कोख से पहले ही चुन लिया जी। है। और वो वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा ब्रदर जी, जी कि जैसे हम इतने दुखों में भी मम्मा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मम्मा जी। ने पूरी हिम्मत रखी। स्ट्रॉन्ग लेडी थे मदर हाँ, आपके। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे मम्मा। और जैसे मम्मा इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग करते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं, किसी को ये चीज़ नहीं बतानी। एक सचमुच एक जो लड़की होती है ना, उसकी फर्स्ट जो फ्रेंड होती है ना, उसकी माँ होती है। बिल्कुल। और मेरी फर्स्ट फ्रेंड मेरी माँ थी। जी। और कोई आपको दिन ऐसा याद हो आपकी ज़िंदगी का जो वर्स्ट डे हो, जिसमें आपको लगता हो कि यार बस अभी जीने का फ़ायदा ही कोई नहीं है? कोई ऐसा दिन, ऐसा समा आपको याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में? हाँ जी ब्रदर जी, बिल्कुल ऐसा टाइम आ गया था हम मेरे और मेरी मम्मा के ऊपर कि किसी ने मम्मा को बोल दिया कि किन्नर लेने आ गए हैं, तेरी बेटी को, तेरी बेटी को किन्नर लेने आ गए हैं। और मेरी मम्मा इतने जैसे डिप्रेशन में होता है ना, मेरी मम्मा वैसे ही चले गए थे। इतना हड़बड़ा के मुझे ऐसे घर के कपड़े पहने और कैंची चप्पल पहनी, मुझे बोले जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। मैं बोलूँ मम्मा पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं पूछूँ मम्मा हुआ क्या है, और बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और मुझे बोल रहे हैं तू जल्दी चल, तू जल्दी चल, जल्दी भाग। खुद भी भाग रही हैं और मुझे भी भगा रही हैं। मैं जहाँ तक कि मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, ओ जीसस, चप्पल भी नहीं, मुझे अभी भी ज़्यादा मैंने चप्पल नहीं पहनी थी। और मेरी मम्मा ने कैंची चप्पल पहनी थी। अच्छा। और मम्मा के पास पैसे भी नहीं थे, फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे। और मम्मा ने किसी से, क्योंकि पापा तो पैसे देते नहीं, मम्मा को पैसे नहीं देते थे पापा। और मम्मा ने किसी से पैसे उधार लेके और मम्मा ऐसे सडनली मुझे छोड़ के आए नानी हाउस। जीसस। वो टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मेरी मम्मा के लिए, मेरे लिए वो टाइम बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना बुरा टाइम, वो मुझे अभी तक नहीं भूलता। वो टाइम बहुत बुरा था हमारे लिए कि मैंने अपनी मम्मा को पहली बार देखा था ऐसे रोते हुए, और ऐसे जैसे कोई इंसान पागल हो गया होता ना, जैसे हड़बड़ा जाता है, कुछ नहीं पता चलता कि अभी क्या करना है, ऐसे हो गया था हमारे घर में। और उसकी मेरी मम्मा इतने हड़बड़ा गए थे, मेरी मम्मा ने बस कोई और पकड़ ली थी। अच्छा। इतना हड़बड़ा गए थे मम्मा। जीसस। और मैं यही मम्मा को, और मैं मम्मा को यही बोली है मम्मा हुआ क्या है, मुझे नहीं बताया कि ऐसे ऐसे है। सिर्फ मम्मा खुद ही ये सब खुद ही झेल रहे थे, और ऐसे जैसे कोई पागल होता है ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे, जल्दी चल, बस जल्दी चल तू। जैसे मम्मा को ऐसे हो रहा था कि मुझे अब भी कोई पकड़ ना ले, ऐसा हो गया था। और मैं मम्मा से यही पूछी आ रही हूँ। फिर मम्मा ने मुझे मेरी नानी हाउस छोड़ा, और वहाँ से जब छोड़ के आए ना, तब मेरी मम्मा मेरी नानी हाउस गए, तब मेरी मम्मा बहुत रोए। मैंने मम्मा को बोला मम्मा हुआ क्या है, तो मम्मा ने ना मुझे गले से लगा के ना, जितना मेरा यहाँ पे इस गवाही को सुनने का एक्सपीरियंस जो है खुदा में, मतलब इस गवाही को सुनना जो आप घर पे बैठे सुन रहे हैं और यहाँ पे बैठ के एक्सपीरियंस करना, शायद आप फील कर पाएँ उस ट्रॉमा को, उस दुख को जो बहन ने अपनी ज़िंदगी में फेस किया, कि एक माँ से उसके बच्चे से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं होती। और जब उसको ये एहसास हो कि उसकी वो कीमती चीज़ को छीन के उससे लेके जाने वाला है, जिसको वो बाद में कभी नहीं देख पाएगी, तो उस ट्रॉमा से सिस्टर और इनकी मदर निकले हैं। परमेश्वर ने उनको निकाला है। जीसस, मेरा परमेश्वर महान है, जो बड़े अद्भुत काम करने वाला है अपने लोगों की ज़िंदगी में। तो सिस्टर, फिर आप अपनी नानी के घर पहुँचे, आपके मदर ने आपको गले से लगाया। जीसस, जीसस, मेरे प्रभु, आप बहुत महान है मेरे परमेश्वर।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੌਰ 'ਚੋਂ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਜੀਸਸ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਦੀ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਦਇਆ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ। ਜੀਸਸ, ਜੀਸਸ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਰਾਤੀ 11:30 10:30 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੈਨਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਰੂਲੇ ਦੀ ਚਰਚ ਖੁੱਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੋਰਮਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ। ਅੰਕੁਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਰਾਤ ਭਰ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ टेस्टमनियाँ सुनिया जिदा मेरी मम्मा ने। ये ना बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। जब हम चर्च में जाते हैं ना, किसी भी चर्च में, तो जब हम वहाँ की गवाहियाँ सुनते हैं तो हमें परमेश्वर का आत्मा छूता है और हम एक चीज़ जान जाते हैं कि हल तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से है। सही बात है ब्रदर जी। तो जब आपकी मदर ने भी सुनी होंगी ये चीज़ें तो उनको पता है मेरी बेटी का हल अगर कोई कर सकता है तो वो केवल यीशु मसीह है। हाँ, कहने का मतलब कि तब हमने टेस्टमनियाँ जैसे होती है ना, हम पहुँचे ही टेस्टमनियों के टाइम। अच्छा, वर्शिप में नहीं, हम टेस्टमनियों के टाइम पहुँचे। जब हमने टेस्टमनी सुनी, मैं मम्मा की जब जैसे जैसे हम टेस्टमनी सुन रहे हैं, टेस्टमनी की बाद टेस्टमनी हो रही है, मम्मा मेरी तरफ देख जाए, मैं मम्मा की तरफ देखी हूँ कि क्या ये सच में है। हमें हमारे मन में ऐसा हो कि क्या ये सच में है।
और जैसे होता है ना, किसी के मन में एक उम्मीद आ जाती है कि नहीं, ऐसा है, सच में खुदावन कर सकता है, कोई प्रभु जो हमें रिहा कर सकता है। और इतनी उम्मीद मन में आ गई थी कि नहीं, अब हम सही हो सकते हैं, मैं चंगी हो सकती हूँ। मेरी मम्मा को भी हो गया कि नहीं, यहाँ से हम लोग शिफा लेके जाएंगे जी। इतना हो गया था। और मेरी मम्मा भी, मैं जब वर्शिप हुई ना, मुझे नहीं पता, जो इतने टाइम से इंसान कभी हंसा ना हो, जो इतने टाइम से इंसान कभी किसी शादी में ना गया हो। अच्छा, शादी में भी नहीं आप जाती? कभी भी नहीं, किसी में नहीं जाती थी मैं, किसकी शादी में नहीं जाती थी मैं। सवालों से बचने के लिए? हाँ, कि मेरे से कोई सवाल ना, अच्छा ही नहीं लगता था, कोई शादी पे नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना। नहीं, होता है ये कई बार ही ना, जब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ मिसिंग होती है ना, तो आप सवालों से बचने के लिए ना कुछ चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, लोगों से मिलना अवॉइड कर देते हैं। मेरे को याद है, जब मेरी ना 2019 में मेरी शादी हुई ना, तो 19, 20, 21 में 3 साल हमारे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। तो मैं अपनी वाइफ को बोलता था, जिस भी प्रोग्राम में हमने जाना है ना, तो चूड़ा पहन के जाना है, मेरे को चूड़ा तेरे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो एक्चुअल में मेरे मन में फियर ये था कि मेरे को कोई ये ना पूछ ले कि तेरी शादी को 3 साल हो गए, तेरे बेबी क्यों नहीं है। उन सवालों से कई बार हम ना बचने की कोशिश करते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मैं फील कर पा रहा हूँ आपके उस फियर को कि आप कि मेरे से कोई पूछ ना ले कोई ऐसी चीज़ है ना, या मेरी मदर से कोई पूछ ना ले। मैं इसी डर के मारे किसी के पास नहीं जाती, किसी के पास खड़े तक नहीं होती थी मैं, कि मुझे कोई पूछ ना ले। जैसे कि घर के बड़े पूछते हैं कि हाँ तुझे पीरियड आए हैं, ऐसे जैसे कोई पूछता था। किसी ने बात भी करनी ना ऐसे, तो मैंने साइड पे हो जाना। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अगर पता भी है तो पीरियड नहीं आए नहीं तो कैसे मैं बताऊँगी किसी को। और मैंने झूठी 1-2 बार मैंने झूठ भी बोला कि हाँ हाँ मुझे आते हैं। किसी ने पूछा, जैसे कोई फ्रेंड हो गई, जहाँ फ्रेंड बातें करती हैं, तो मैंने उनसे बोल दिया हाँ हाँ मुझे पीरियड आते हैं। तो और कितने टाइम आते हैं तुझे, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो मैंने ना उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैं बहुत रोई। तब लड़कियों ने बातें की ना, तो मैंने भी एक आधी ऐसे बात कर दी। तो मैं उस टाइम पे बहुत रोई, मम्मा मुझे उसने ऐसे ऐसे बोला और मैंने झूठ बोल दिया। तो मम्मा बोले तो क्या हुआ। मैं फिर भी वही, नहीं मम्मा मुझे ये फील होता है जैसे हमारे अंदर कोई कमी होती है ना, किसी को चलो नहीं पता हो, अगर किसी को नहीं पता हो पर फिर भी वो कमी जिसमें है उसको तो मैं उसको पता उसको खटकती है कि मेरे में ये कमी है, कि मुझे ये कमी है। तो वो ना वो चीज़ मुझे भूलती नहीं थी। जैसे एक साया होता है ना किसी चीज़ का, कि नहीं, मुझे ऐसा होता था कि नहीं वो साया मेरे साथ, तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है। फिर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे आता है? प्रभु यीशु मसीह को आप कैसे जानते हैं? हाँ जी, हम प्रभु यीशु मसीह को तब जानने लगे। हम ढूंढते थे कि कोई डॉक्टर तो ये सब कर नहीं सकता था, और डॉक्टर के पास हम जाते भी नहीं थे, और शिकायत ना कर दे कोई डॉक्टर। हमें यही डर लगा रहता था कि अगर हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर को क्या बोलेंगे हम, और अगर डॉक्टर को भी बता दिया, अगर डॉक्टर ने किसी और को बता दिया तो। वैसे एक सवाल मेरे मन में आया, आपके मदर आपकी टेक केयर क्या सोच के कर रहे थे कि आगे इस लड़की का क्या भविष्य है, मतलब क्या सोचते होंगे वो आपके बारे में? क्योंकि एक होता है कि बंदा कोई डिसेबल है, मान लो कि कोई बच्चे को पोलियो है, तो बंदा ये सोच लेता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको मैं उठा के हर इसका टेक केयर कर लूँगा ना। तो एक बंदा वो है जिसका ऑर्गन ही नहीं बना, क्योंकि बेटी जब पैदा होती है तो उसकी शादी की तैयारियां उसके पैदा होने के बाद दूसरे दिन से शुरू हो जाती हैं, है ना, कि मैंने इसके लिए ये बनानी है चीज़ें, इसकी शादी करनी है। तो क्या आपको क्या लगता होगा, आपके मदर क्या सोच के आपको ग्रोन अप कर रहे होंगे? ब्रदर जी, एक माँ का जो मन होता है ना, उसका बच्चा कैसा भी हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे ना चलता हो, चाहे ना बोलता हो, पर जो माँ का अपने बच्चे से कनेक्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। कोई और हो ना हो, दूसरे बंदे को, दूसरे इंसान को, जो बच्चा है ना, उसके बच्चे की जो कमी होती है ना वो दिखती है, पर माँ को अपने बच्चे की खूबी ही दिखती है।
माँ कभी भी अपने बच्चे को उस नज़रिए से, एक कह सकते हैं एक दूसरे इंसानों का जो नज़रिया होता है और माँ का नज़रिया, इसमें इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जो माँ देखती है ना अपने बच्चे को, वो एक अच्छी जैसे पॉजिटिव होती है ना, उस थिंकिंग से देखती है। पर जब दूसरे देखते हैं ना, वो अलग थिंकिंग से देखते हैं। मेरी माँ को ये था कि नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी, ये होता था उनको। बिना फ्यूचर का सोचे, बिना फ्यूचर का कुछ सोचे। उन्होंने ये तक परवाह नहीं की कि उनका हस्बैंड उनसे बात करता है कि नहीं करता, कोई उनसे बात करता है कि नहीं करता, किसी की परवाह नहीं की उन्होंने, सिर्फ मेरे बारे में कि उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं ये मिलेगा। सारी चीज़ें पीछे छोड़ के केवल मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरी बेटी है, बस यही अच्छा, था। जीसस। तो फिर कैसे टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का कैसे आता है, कैसे आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? वो मेरे बारे में नहीं बताते थे। मेरे मम्मा बोलते थे कि मुझे प्रॉब्लम है, हमें फिर किसी ने बताया कि वहाँ पे चर्च है। वैसे मैं भी बीमार रहती थी तब के टाइम, क्योंकि वो तो ऑब्वियस बात है, जब आपका यूरिन प्रॉपर पास नहीं होता, या क्योंकि कई बार ये हमारे जब ऐसे किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो जब पेट में प्रॉब्लम होगी आपकी पूरी बॉडी रोगी हो जाती है। तो वो तो एक साइंटिफिक चीज़ है, तो आपका बीमार होना स्वाभाविक था जी। और उसकी वजह से कहने का मतलब कि मेरे पेट में दर्द और बॉडी इतनी साथ देना छोड़ दिया था बॉडी ने, वॉशरूम ही नहीं आना, पेट 24 घंटे मेरे पेट में दर्द होता था, 24 घंटे। आपको दिन में एक बार वॉशरूम आता था कि हफ्ते में एक? आता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वॉशरूम मुझे बहुत आता था, हाँ। पर जैसे 24 घंटे लीक होता था। अच्छा, 24 घंटे वॉशरूम लीक होता था मुझे, और वो भी जैसे होता है ना, बूंद भी बड़ी होती है। अच्छा, थोड़ा 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 जैसे होता है ना, वैसे होता था, जैसे एक सिरिंज में से निकलता है हाँ, लिक्विड। बस ऐसे होता था। और अच्छे से वॉशरूम आता ही नहीं खुल था, के उसकी आता नहीं वजह था। से पेट इतना दर्द होता था मेरे, उसकी वजह से वो जैसे गैस होती है ना, सब वो सिर पे चढ़े जानी। आप फिर पानी भी कम पीते होंगे? पानी मैं पीती नहीं थी, पानी भी नहीं पीती थी, क्योंकि एक ये है कि ये पानी पीऊंगी तो पेट बाथरूम फुला हुआ रहता था मेरा तब, बहुत ही ज़्यादा। और पेट जब फूलना तो उसकी वजह से मुझे गैस भी हो जानी और चक्कर आ जाने, बॉडी ने काम करना बंद कर देना। कि जैसे जब मुझे प्रेशर आता था ना, जब मुझे ज़्यादा प्रेशर होता था, तो मैंने अपने पेट को दबाना, इतनी ज़ोर से पेट को दबाना, फिर जैसे बूंद होती है तब मुझे बूंद बूंद करके वॉशरूम आता था, जब पेट को मैंने दबाना, और इतनी दर्द होनी मेरे पेट में। तो सारा यूरिन पास होने में कितने टाइम का प्रोसेस लगता था? सुबह से शाम ऐसा होता था। और जो पेन होनी ना, जब मैंने पेट को दबाना, और जो मुझे पेन होनी ना, वो मुझे आज भी याद है। मुझे याद है मेरे मम्मा भी एक बार, काफ़ी बार मुझे, पर एक बार कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मुझे अभी भी याद है कि वो इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे काफ़ी टाइम में ऐसे बेहोश ही रही थी उसकी वजह से, जब मुझे वॉशरूम नहीं आ रहा था। बस मुझे ये था कि बस पेट खाली हो जाए बस, पर वो नहीं, सिर्फ लीक करके आता था वॉशरूम। तो फिर कैसे आप, अच्छा फिर आपके मदर ने किसी को बताया कि मेरे को प्रॉब्लम है? हाँ, तो उन्होंने चर्च का बता दिया? चर्च का बता दिया। तो फिर एक ब्रदर थे, वो खुद चर्च नहीं जाते थे, पर उन्होंने हमें, मेरी मम्मा को बताया। अच्छा, उनको पता था कि आप चर्च जाते हो? हाँ जी, उनको पता था। तो उन्होंने बोला मेरी मम्मा को कि यहाँ पे भी अंकुर नरुल्ले की, वो चर्च में नहीं आता था, तो उन्होंने बोला नरुल्ले की ब्रांच ओपन हुई, चर्च यहाँ पे आ गई है। तो हमने बोला कि नरुल्ले की ब्रांच। अच्छा, आपको अपोस्टल अंकुर नरुल्ला की नहीं पता था? नहीं पता था हमें, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और मुझे सिर्फ जो डीडी नेशनल पर आता है ना जीवन की गल्ला, वो हम देखते थे नाइट को, मंगलवार को आता था वो। हमारे घर में एक पोस्टर आया, ब्रांच ओपनिंग का। हाँ, ब्रांच ओपनिंग का पोस्टर आया, और जब आया तो हम लोग बहुत खुश हुए। हमने पापा जी की फ़ोटो देखी, तो हमने बोला, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ये तो वही है ना जब ब्रांच ओपन होनी थी ना, उससे पहले हमारे घर में पोस्टर आया। हमें इनवाइट किया सिस्टर ने कि यहाँ पे ओपनिंग आप ज़रूर आना यहाँ पे, और हम लोग बहुत खुश हुए। और मेरे पापा ने वो पकड़ के वो फाड़ दिया। अच्छा,
क्योंकि मेरे पापा क्रिश्चियन में अच्छा, नहीं, क्रिश्चियनिटी में नहीं बिलीव करते थे। हाँ वो बिलीव नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा नफरत करते थे वो। और मेरे पापा ने पकड़ा और पाड़ दिया और हमें भूल गए, हम लोग भी, मैं और मेरी मम्मा भूल गए। और उस मीटिंग में हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि एड्रेस भी उसमें ही था लिखा हुआ और सब कुछ उसमें ही था। वो फट गया, हमें पता नहीं चला। फिर उसके बाद जब ऑटो वाले भैया हमारे घर में, खुद नहीं जाते थे, ऑटो वाले भैया हमारे घर में आए और वो हमें चर्च छोड़ के आए। और जब हम लोगों ने देखा, हम लोग तो वहाँ की भीड़ ही देख के हैरान हो गए। गुरदासपुर ब्रांच में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पास्टर आए होते हैं, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती किसी बड़ी कन्वेंशन में। हाँ, वो बड़ी कन्वेंशन में इतनी भीड़ नहीं होती। और यहाँ पे लोग एलसीडियों के द्वारा ही इतने लोग इकट्ठे हो गए। हम लोग ये, मैं और मेरी मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर थी हमारे साथ, हम तीनों वहाँ पे गए। और जब हमने वहाँ पे गए, काफ़ी अच्छा लगा। इतनी भीड़, कहीं पे पानी के वो लगे हुए हैं, कहीं पे कैंटीन लगी हुई है, कहीं पे कुछ लगा हुआ है, कहीं पे जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे लगे हुए थे। तो वैसे जब मैं गई ना, मैं इतनी बीमार थी, इतनी ज़्यादा, और मुझे तब काला पीलिया भी हो गया था मुझे। अच्छा। जब मैं वहाँ पे गई, मुझे अब याद है कि जब हम वहाँ पे गए ना, मुझे काला पीलिया हो गया था उसकी वजह से, बाथरूम ना आने की वजह से। हाँ, काला पीलिया हो गया था मुझे। और जब काला पीलिया हुआ तो मेरा 4 ग्राम खून था मेरे अंदर। और मैं ऐसे जैसे कोई बीमार जाता है ना, चल के खुद के पैरों से गई, पर जैसे होता है ना अदम हुआ इंसान होता है, वैसे गई मैं। और वहाँ पे गई मैं, वेलकम टीम थी वहाँ पे, और वो सबको बोल रही थी जेएमसी की। हमें बड़ा ही अच्छा लगा वहाँ पे देखकर, एक अलग दुनिया होती है ना, जैसे हम उसमें चले गए थे। सब ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो सबका वेलकम कर रही थी, सबको बिठा रहे थे कि आप यहाँ पे बैठो। बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं फ्रंट पे बैठी तो मैंने ना, टेस्टमनियाँ चल रही थी, मैं और मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर, हम फ्रंट पे बैठे टेस्टमनियाँ देखी। हम एक दूसरे की तरफ देखे जाएं, साथ में टेस्टमनी देख रहे हैं मैं और मेरी मम्मा, और साथ में हम एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे हैं कि सच में ऐसा हो सकता है। तो हमारे अंदर ना एक जैसे होते हैं ना, उम्मीद जाग पड़ी हमारे अंदर कि नहीं, यहाँ से हमारा हल हो सकता है। अब मैं चंगी हो सकती हूँ, मुझे ये था मैं चंगी हो सकती हूँ। मैं, अच्छा, आपको ये था कि मैं चंगी हो सकती हूँ, ऑर्गन बनने का अभी तक आपको कोई आइडिया नहीं था? हाँ, ये नहीं मेरा था काला मुझे। पीलिया ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे ये भी था कि नहीं, अगर वहाँ पे मैंने काफ़ी टेस्टमनियाँ देखी कि जिनके बच्चे नहीं हैं 12-12 साल से, 10-10 साल से जिनके बच्चे नहीं हैं, और जो चल नहीं पाते वो चल रहे हैं, जो अंधे हैं देख नहीं पाते थे वो देख रहे हैं, जो सुन नहीं पा रहे थे वो वहाँ से सुन रहे हैं। हाँ, प्रार्थना के द्वारा वो हीलिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक उम्मीद जागी थी, नहीं कि नहीं यार, मैं भी यहाँ से ठीक हो सकती हूँ, मैं चंगी हो सकती हूँ यहाँ पे। और मैं 2019 में 17 में हम ब्रांच में गए। और जब ब्रांच में गए तो वहाँ पे ना, वो क्या बोलते हैं, पौधे, सुचल फादर जी ने बोला था कि 1 लाख पौधे डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, 1 लाख पौधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मुझे ना, हमने ना एक पौधा ले लिया, मैं और मेरी मम्मा ने। और वहाँ पे ना स्वीट की मीटिंग भी थी। अच्छा। तो फादर जी ने ये वर्ड बोला कि ये स्वीट खाने के बाद ना तुम लोगों की ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, ये वर्ड बोला। तो मैंने ना उस वर्ड को ना बहुत ही ज़्यादा अपने, जैसे होता है ना, दिल में रख लिया। फादर जी ने ये बोला कि जिनके अंग नहीं बने हैं, ये वर्ड मैंने अपने लिए रिसीव किया। उन्होंने बोला जिनके अंग नहीं बने हैं, जो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता, जो अंधे हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, ये स्वीट लेने के बाद वो लोग सेम नहीं रहेंगे। और मैंने इतनी ज़ोर से आमीन बोला, और फादर जी ने बोला जिसका आमीन ऊंचा होगा उसकी आशीष ऊंची होगी। और मैंने इतनी ज़ोर से उस स्वीट को हाथ में पकड़ा है, और पकड़ के मैं और मेरी मदर ने इतनी ज़ोर से आमीन बोला, और आमीन बोल के हम लोगों ने वो खा लिया। जैसे मैंने वो स्वीट ली ना, मुझे ना बड़ा खुशी मेरे अंदर आ गई, जैसे कोई खुशी आ गई मेरे अंदर। घर पे जाके जैसे खजाना मिल गया। हाँ, जैसे घर पे जाके हंसी नहीं थी, कभी भाई बहनों के साथ हंसी नहीं थी, बातें नहीं करते थे, ऐसे ही सब लोग अकेले अकेले रहते थे, हमारे घर में ऐसा माहौल था।
पर जब मैं चर्च में ब्रांच में गई और ब्रांच में स्वीट लेकर घर पे गई, संडे को घर पे गई, स्वीट ली, बाकी स्वीट मैंने रख दी। मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको रोज़ रोज़ लूँगी, मैंने ये बोला, और मैंने ना वो स्वीट रख दी। और जैसे मैंने वो इतनी सी स्वीट ली, मैंने इतनी सी स्वीट लेने के बाद मेरे ना जैसे मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बड़ा, उसी दिन मैं बहुत हंसी अपने भाई बहनों के साथ, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी मम्मा ना मेरी तरफ देखे जा रहे थे, खाना पका रहे थे मम्मा, मेरी मम्मा ना मेरी तरफ देख के ना वो भी एकदम से रोने लगे कि खुदावन का थैंक्स हो कि ये भी हंसने लगी है। जो 24 घंटे इंसान रोता रहे, सिर्फ मरने के बारे में ही सोचता रहे कि मैंने ऐसे मर जाना है, मैंने ऐसे मर जाना है, बाजू पे कट लगाने, जहाँ कुछ ना कुछ यही माइंड में सोचते रहना कि नहीं मैंने मर जाना है, जीना नहीं है मैंने। और ऐसी ऐसी सब बातें मेरे माइंड से बाहर निकल गई। और वो जीवन आपकी ज़िंदगी में आ गया था ना, वो परमेश्वर कहता है मेरा मैं जीवन हूँ, तो वो जीवन आपकी ज़िंदगी में आ गया था। का आनंद का जीवन परमेश्वर ने मुझे दे दिया। और मैं और मेरे भाई बहन उसी दिन हम इतना हंसे, इतना खुश थे, हमारी फैमिली जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। और जब मैं रात को सोई और सुबह जब उठी तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मुझे ना ब्लीडिंग हो रही है। वॉशरूम में गई, पहले मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। और मेरी मम्मा इतने खुश हो गई, मेरी मम्मा बहुत खुश है उस टाइम पे। मेरी मम्मा बहुत ही, मैंने लाइफ में अपनी मम्मा को पहली बार इतनी खुश देखा कि इतनी खुशी, और आंसू भी रोए भी जा रहे हैं। और मुझे ना मम्मा ने गले से लगा लिया। और तब मुझे पूरा पता लगता था कि नहीं अभी तो मैंने भी एकदम से हैरान होके बोला मैंने मम्मा को, मम्मा मुझे ना ब्लीडिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा। और मम्मा भी इतनी हैरान, मैं भी हैरान, और मम्मा भी मेरे साथ ऐसे मुझे हक करके रोने लगे और मैं भी रोने लगी मम्मा के साथ हक करके। अच्छा, मतलब तब आपने महसूस किया अपनी बॉडी में कि परमेश्वर ने कुछ डेवलप करना, बनाना शुरू कर दिया है। उस वर्ड के द्वारा ही मैंने हीलिंग ली है। वो स्वीट ने आपकी ज़िंदगी स्वीट कर दी। हाँ, मेरी ज़िंदगी में उस स्वीट ने ही मेरी ज़िंदगी इतनी स्वीटनेस कर दी मेरी ज़िंदगी में कि सचमुच मेरी मम्मा भी खुश रहने लगे, मैं भी खुश रहने लगी। और फिर बात आई पहले मेरी शादी का भी मम्मा को होता था। फिर आपका पीरियड साइकिल वो नॉर्मल स्टार्ट हो गया था जैसे आम लड़कियों का? हाँ, एकदम नॉर्मली, एकदम। जीसस। तो फिर यूरिन आपका वो भी नॉर्मल आ रहा था? हाँ, वो भी नॉर्मल हो गया। वो जैसे आम इंसानों को टाइम टू टाइम यूरिन पास करते हैं जब वो चाहें। हाँ जी। तो वो ऐसे प्रॉपर आपको वॉशरूम आ रहा था? एकदम ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। वॉशरूम भी, और कोई मेरे पेट में दर्द नहीं होनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी डॉक्टर। हाँ, यस। डॉक्टर जीसस ने आपकी जिंदगी में, जीसस ने मेरी जिंदगी में काम किया। जीसस जी। मैं खुदावन को यही बोलती थी कि खुदावन अगर तू 12 साल की रोगन को सही कर सकता है खुदावन, तो वो मुझे भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। मैंने जैसे पहले मुझे इतना विश्वास नहीं था, पर जब मैं अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री की ब्रांच जो गुरदासपुर में है वहाँ पे जुड़ी ना, मेरे दिल में एक उम्मीद जाग पड़ी, मेरी ज़िंदगी में एक उम्मीद आ गई कि नहीं खुदावन मेरी ज़िंदगी में काम करेंगे। मुझे परमेश्वर की हजूरी की इतनी लत लगी थी जैसे कि मैंने यहाँ तक कि मैंने लोगों के घर में काम करने चले जाना। मेरे फादर ने हमें कोई खर्चा पानी नहीं देना, मैंने लोगों के घर में काम करने चले जाना और वहाँ पे बर्तन साफ़ करने, लोगों के सफाइयाँ कर रही कि नहीं मैंने चर्च में जाना है, चर्च के लिए मुझे किराया चाहिए, बस इतना होता था कि नहीं मैंने बस चर्च में जाना है। और जहाँ पे हम जाते थे वो भी हमें पूछते थे तुम लोग हर संडे पैसे लेके जाते हो, क्या करते हो तुम लोग? हमने बोला हम चर्च में। अच्छा, सारा हफ्ता काम करते थे, संडे को पैसे ले लेते? हाँ, संडे को भी काम करना, पर सुबह जल्दी चले जाना। चर्च के टाइम हम लोगों ने चर्च में जाना, चर्च जब पूरे टाइम से पहले हम लोग वहाँ पे चले जाते थे। अच्छा, वो स्वीट लेने के कितने दिन के बाद आपका ऑर्गन डेवलप हो गया था? दूसरे ही दिन। अच्छा, इमीडिएट मंडे को मतलब कि आपका ऑर्गन डेवलप हो गया था? हाँ, आपको पीरियड्स आने शुरू हो गए? हाँ जी, हाँ जी। ओ जीसस,
इतना बड़ा मिरेकल किया खुदावन ने इतनी मेरी जल्दी तो डॉक्टर नहीं बंदा सेट करते हैं, जिंदगी। यही तो बात सर्जरी में इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता बंदा। यही तो बात जीसस, है। मेरे यीशु की यही खूबी है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यही तो बात है, हमारा जो डॉक्टर है वो जीसस है। जी, परमेश्वर हमारा जो बहुत महान है। वो जो डॉक्टर हीलिंग करते हैं ना, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते 5 महीने भी चले जाते हैं, पर जो डॉक्टर जीसस करते हैं ना, वो परमानेंट रहती वो है। परमानेंट Yes. रहती है। उसके काम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, उसकी सर्जरी हमेशा परफेक्ट होती है। मेरा परमेश्वर महान है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये बहुत बड़ी बहन गवाही है, और बिना पेन के, बिना सर्जरी के, बिना कांटे छुरी के वो सब कुछ बनाने की सामर्थ्य रखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा परमेश्वर महान है। मैं ना आज बड़ा ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ इस गवाही को रिकॉर्ड करते टाइम और इस गवाही को लेते टाइम। मेरे को नहीं पता आप क्या फील कर रहे हैं इस गवाही को सुनते टाइम। अगर आप कुछ भी महसूस कर रहे हैं, या आपके मन में कोई विचार आ रहा है, या आपको इस गवाही का कोई भी सेगमेंट छू रहा है, तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट का क्लिप बना के हमें ज़रूर भेजें। मैं अपनी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पोस्ट डेफिनेटली करूँगा, या फेसबुक पे उनको पोस्ट करूँगा कि आपको किसी भी पॉडकास्ट का कोई भी सेगमेंट अच्छा लगता है तो मेरे को 1-1.5 मिनट की अपनी गवाही बना के ज़रूर भेजें, ताकि मैं और मेरे साथ साथ और भी लोग जान पाएँ कि परमेश्वर इस सीरीज़ के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में क्या काम कर रहे हैं। तो फिर चर्च में गाना आपने कैसे शुरू किया? चर्च में गाना मैंने, जब मेरी हीलिंग हो गई और मैंने गुरदासपुर ब्रांच थी ना, वहाँ पे क्वायर भी थी, वहाँ पे वर्शिप करते थे वहाँ पे। और जब वर्शिप, मुझे ना बड़ा था कि मैंने भी वहाँ पे गाना है। मैं इतने थे, मेरे पापा को बहुत था, मेरे फादर को, कि नहीं इसको अन्य जगह पे गवाना है, और इसको बस अन्य जगह पे गवा के और बस हम लोगों ने अपना बिजनेस खोल लेना है उससे। अच्छा, इनकम के लिए वो हाँ, इनकम के लिए कि अपना बिजनेस खोलना है हम लोगों ने। और पर खुदावन जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो उन्होंने तो अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करना है। और वैसे आपकी बात को काट रहा हूँ, आपके बचपन में आपकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन ज़ीरो थी आपके फादर की लाइफ में, और जब उनको ये पता चल गया कि आप गाते हो, आप उनके लिए एक अर्निंग सोर्स हो सकते हो, तब उन्होंने आपको हाँ, कह लो कि पलोसना शुरू कर दिया, हाँ, या जी, कह लो आपकी टेक केयर करनी शुरू कर हाँ, दी। बहुत ही ज़्यादा, तब बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करने लगे थे मेरे पापा। और मेरे साथ खुद जाते थे, जब मैंने कहीं पे ऑडिशन देने जाना, मेरे साथ में जाना। जब मैंने कहीं पे फाइनल के लिए जाना, मेरे साथ जाना, मुझे खुद पैसे देने। तब पैसे भी हमें देने लगे थे कि चलो मैं चलता हूँ, इन्वेस्टमेंट थी। हाँ चलो चलो। जीसस। और मेरी मम्मा को भी साथ में लेके जाना। क्योंकि उनको पता था बेटी के माँ के बिना तो बेटी नहीं जाएगी। हाँ हाँ, ये बात तो है, खुद हमारे साथ जाते थे वो। तब आपको पैम्पर भी करना उन्होंने शुरू कर दिया, आपकी टेक केयर करनी शुरू कर दी, ख्याल रखना शुरू कर दिया, पैसे देने शुरू कर दिए कि अभी ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है ना, कि ये आगे जाके फ्यूचर में मेरे को पैसे कमा के देगी। तो फिर आपने सोचा कि मेरे को इस पुलपिट पे गाना है, मेरे को परमेश्वर के लिए गाना है। मेरी मम्मा ने मुझे बोला था, मम्मा ने बोला तू कहीं पे नहीं गाएगी तो भी वहीं पे गाएगी। और मैंने ना वहाँ पे, मुझे पता नहीं था, क्योंकि गुरदासपुर जो ब्रांच है ना, वो पहले एक हॉल में होती थी मीटिंग, हॉल था और बाहर मीटिंग होती थी जैसे मैदान ग्राउंड में, और वहाँ पे ग्राउंड में होती थी, हमें हॉल का नहीं पता था। फिर हमें एक वॉलंटियर था, हमने उनसे पूछा, स्टैंडिंग में जो ब्रदर होते थे ना, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि मैंने ना ऑडिशन देना है, मैंने गाना है, और मैं कहाँ पे जाऊँ। फिर वो ब्रदर हमें ना वहाँ पे लेके गई, और वहाँ पे ना ब्रदर सिद्धांत जी और ब्रदर पीटर जी वहाँ पे ना वर्शिप कर रहे थे। ब्रदर पीटर तब, अच्छा, ब्रांच में कर रहे थे worship? हाँ जी, पहले ब्रदर ब्रांच में करते थे। अच्छा, ब्रदर सिद्धांत और ब्रदर, हाँ जी, पीटर ब्रदर दोनों ना वहाँ पे ना वर्शिप कर रहे थे। मैंने पूरी मीटिंग को अटेंड किया, और ना जब ब्रदर ने ना मुझे बोला कि हाँ जी सॉन्ग सुनाओ, बेटा सॉन्ग सुनाओ, सिद्धांत ब्रदर ने बोला। और मैंने ना, हाँ जी बेटा जी सुनाए। जी। उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ जी बेटा सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग गाना है। तो मैंने ना सॉन्ग भैया को बोला, ब्रदर मैंने ना नारे लावांगे, हालेलुया दे नारे लावांगे, ये सॉन्ग गाया मैंने। और ब्रदर ना मेरी आवाज़ को देख के ना मेरी तरफ, सभी लोग देखने लगे मेरी तरफ। और फिर ब्रदर ने ना मुझे बोला कब से हो प्रभु में।
मैंने ब्रदर को बोला कि हम इतने टाइम से हैं, और ब्रदर ने बोला 1 हफ्ते ना यूनिफॉर्म्स बना लो और तुम सेलेक्ट हो। मैं इतनी खुश हुई, मैं रोने लगी। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ वो सॉन्ग आप ज़रूर हमारे दर्शकों को भी सुनाएं जो आपने ऑडिशन के लिए गाया था। हालेलुया दे नारे लावांगे, नारे लावांगे, नारे लावांगे, हालेलुया दे नारे लावांगे। रोगी जिन्ने भी पुराने अज सब तो, रोगी जिन्ने भी पुराने अज सब तो, शिफावां असीं पावांगे। असीं रूह दी अग दे नाल परदे जांगे, असीं रूह दी अग दे नाल परदे जावांगे। हालेलुया दे नारे लावांगे, हालेलुया दे नारे लावांगे। बात है, बा कमाल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये सॉन्ग सुन के सिलेक्ट करना तो बनता ही था उनका आपको। तो फिर आपकी सिलेक्शन होगी क्वायर में गुरदासपुर हाँ जी, की। हाँ जी। जब मुझे ब्रदर ने बोला ना तुम ना सिलेक्ट हो, अब वो टाइम मेरे लिए, मैं पहले भी सेमीफाइनल तक गई हूँ, उसकी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। दुनियावी शोज जो सारे थे। हाँ, उसकी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। जैसे ब्रदर सिद्धांत ने बोला तुम ना सिलेक्ट हो, संडे अपनी यूनिफॉर्म का अरेंज कर लेना। मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा, मैं ना वहाँ पे रोने लगी। मैंने अपने मुंह पे ना हाथ रख लिया कि इतना रोने लगी, मेरे से कंट्रोल नहीं हो जा रहा था। मुझे ये हो गया कि नहीं खुदावन, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ कि एक तो वो खुदावन में था, जो हम दनाबी चीज़ें करते हैं ना वो हमें खुदावन से दूर लेके जाती हैं। मेरे माइंड में था कि मैंने कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ बनना है। पर मुझे जब ब्रदर ने बोला कि तुम सिलेक्ट हो, मेरे दिल में इतनी खुशी, मैं बहुत खुश हुई तब, और मैं रोने लगी। और ब्रदर मुझे बोले बेटा कोई बात नहीं, चुप हो जाओ अभी। और फिर ब्रदर ने मुझे बोला संडे को एक्सपीरियंस बड़ा हो गया ना बच्चों को ऐसे डील करने का, बड़ा, क्योंकि उनको इतना लंबा टाइम हो गया बच्चों के ऑडिशंस लेते हुए और उनको सिखाते हुए। भाई सिद्धांत जी, ब्रदर सिद्धांत भी बहुत ब्लेस हैं, ब्रदर पीटर बहुत ब्लेस हैं, और इतनी अच्छी टीचिंग देते हैं वो लोग। ब्रदर हेड हैं और वो इतना अच्छा टीच करते हैं कि सच में बंदे के दिमाग में पड़ जाता है कि नहीं। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं उनसे मिली तब मैंने फ़र्स्ट टाइम सिर्फ उनको टीवी में ही देखा था, मैंने कभी रियलिटी में नहीं देखा था मैंने। और जब मैं उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैं बड़ी खुश हुई, मैं सिलेक्ट हो गई। फिर मैं क्वायर में जाने लगी। 3 साल मैंने 3-4 साल मैंने गुरदासपुर ब्रांच में वर्शिप की है। क्वायर में? हाँ, क्वायर में। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। और मैरिज कैसे होती है वो भी आप एक बार खुल के बता दें ज़रा, कैसे सीन वो क्रिएट हुआ आपकी मैरिज का? मेरा रिश्ता आया घर पे। पहले तो कोई मानता ही नहीं था, और क्योंकि पहले हम लोग ही डरते थे। और जब मेरा रिश्ता आया और मैंने अपने हर अच्छा नहीं, जब आप चर्च जाने लग गए थे, चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, तब भी डरते थे आप? तभी भी डरती थी मैं, क्योंकि असल में तो तभी पता लगता है, मैरिज के बाद ही पता लगता है बेबी होगा कि नहीं होगा। एग्जैक्टली है ना, ये तो तभी मेडिकली आप कुछ करवाना नहीं चाहते थे कि कोई और ही ना पंगा डाल दें। हाँ जी, हाँ जी, मेडिकल मैं कुछ नहीं करवाना, मुझे डर ही बड़ा लगता था कि कहीं फिर से डॉक्टर मुझे कुछ बोल ना दे। वैसे थोड़ा बहुत बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाते थे कि तब भी नहीं जाते थे? मैं नहीं जाती थी, तभी भी नहीं जाती थी मैं। हम लोग, आप मान सकते हो, मेरे कुछ भी होता था ना, मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं जाती थी कि मुझे कोई डॉक्टर कुछ बोल ना दे। अच्छा। किसी को पता ना चल जाए। मेडिसिन वगैरह फिर कैसे लेते थे? नहीं लेती थी मैं मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन ही नहीं लेती? मेडिसिन मैं लेती नहीं थी। अच्छा, ऐसा था कि मैं मेडिसिन लेती नहीं थी, इतना डर लगता था कि नहीं डॉक्टर कुछ बोल ना दे मुझे। जब आपने खामरा में ब्रांच में गए, आप हील हो गए? मैं एकदम हील हो गई वहाँ पे। तो आपका ब्लड वर्ड सब पूरा हो गया? सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ। काला पी लिया? काला पी लिया, जो मुझे प्रॉब्लम थी सब। तब भी मैं 3 साल वहाँ पे रही हूँ। और मैंने किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करती थी मैं। 3 साल ब्रदर पीटर ने मुझे बहुत गाइड किया है, क्योंकि इसके बाद ब्रदर पीटर ही थे जो वहाँ पे मेन हेड के लिए मेन लीड थे। वो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है।
उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मैं खुदावन का थैंक्स करती हूँ, खुदावन ने मुझे आत्मिक ब्रदर दिए, बहुत अच्छे हैं ब्रदर पीटर, उन्होंने मुझे सारी टीम बहुत। ना मेरा पॉडकास्ट हुआ उनके साथ ना, तो मैंने पर्सनली उनको काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ में से जानी, तो मैंने कुछ चीज़ें जो महसूस की ना कि खुदावंद कभी गलती नहीं करते। अगर वो किसी बंदे को किसी लेवल से उठाकर पहुंचा रहे हैं ना, तो उसके पीछे उस बंदे की मेहनत, उसकी डेडिकेशन, ईमानदारी और लगन, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में उस बंदे में हैं। तो इसलिए परमेश्वर उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं। जब मैं भाई पीटर से पॉडकास्ट कर रहा था तो मेरे को पता चला उसकी उम्र ही बड़ी छोटी है ना, तो परमेश्वर ने इतना ऊंचा रुतबा दे दिया उस बंदे को छोटी सी उम्र में। ब्रदर पीटर ना जो ना वो बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी उनके ऊपर। गुरदासपुर ब्रांच में जब वो वर्शिप के लिए गाते थे ना, समथिंग वो 14-15 साल के होंगे, 15 साल मिनिमम, मुझे इतना लगता है 15-16 साल के हो गए। पर उन्होंने इतनी, जैसे बोलते हैं ना जिम्मेवारी जैसे होती है, इतनी संभाली थी वहाँ पे कि सब कुछ वो करते थे कि संभालते थे कि सब लोग, हाँ, वर्शिप की सभी जिम्मेवारी उन पर थी। नहीं, अभी भी आज भी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हाँ अपना जी, हाँ काम जी, करते हैं। और इतना अच्छा, मैं पीटर ब्रदर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पीटर ब्रदर, ये सारे भाई हमारे ना बड़े हैं ब्लेस्ड खुदा ने ना, क्योंकि इन्होंने जो अपने, ये हर बार कहते हैं ना, है ना, कि हमने जो अपने फादर से लिया ना, मेंटर से लिया है, वो चीज़ें इनमें ना कूट कूट के भर दी हैं खुदावंद ने, है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वो बता रहे थे पीटर भाई जब मेरे पास पॉडकास्ट के लिए है ना, तो वो कहते हैं कि खामड़ा चर्च की ना अगर टीम टॉप पे है ना, तो उसका मेन कारण यही है कि उनको हर टाइम गाइड किया जाता है। सही बात है ना, मदर फादर की ओर से, हाँ कि जी, हाँ जी। क्या काम करना है, कैसे करना है और कैसे हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो ये एक मेंटर की जिस अधीनगी में वो चल रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें होती हैं। तो फिर आपका सफ़र क्वायर से लीड तक का कैसे होता है? क्वायर से मेरी मैरिज हो गई, और मेरी मैरिज हो गई, उसके बाद मैं ना, मेरा बेबी हो गया, फिर मैंने गुरदासपुर ब्रांच में जाना बंद कर दिया। अच्छा, क्योंकि बेबी की टेक केयर हाँ करनी जी, थी आपने। जी, बेबी छोटा था और मेरा बेबी 1.5 साल का था। मैं ना मैरिज के बाद पहली बार खामड़ा चर्च गई। अच्छा, पहली बार खामड़ा चर्च गई मैं। अच्छा, आप तब 3 साल ब्रांच ही जा रहे थे? ब्रांच ही। सिंगल टाइम भी आप जलंधर नहीं आए? हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं गई। मैंने फादर को देखा तक नहीं था। हाँ, जब टेस्टिमनी होती थी ना, फादर जी जब किसी को हग करते थे, जैसे किसी को ऐसे फादर जी ने हाथ रख देना, और मैंने इतना रोना फादर जी की तरफ ही, वीडियो की तरफ ही देख देख के मैंने रोए जाना कि कब खुदा के दास का हाथ मुझ पे आएगा। और मैं यही चीज़, मैं वो ही रिसीव करती थी, खुदावन किसी टाइम मैं भी वहाँ पे जाऊँगी, मैंने भी वहाँ पे जाना है। और मैं सच में फादर जी मुझे गाइडेंस की है ना। मैं बेशक मैं फादर जी से मिली नहीं थी कभी, मैंने उनको 3-4 साल में मैंने कभी नहीं फादर जी को जैसे होता ना फेस कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे ही देखा फादर जी को। और जब मैं पहली बार मैरिज के बाद, मैं पहली बार मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए वहाँ पे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैंने खामड़ा चर्च जाना है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुदावन की दया से बहुत ब्लेस हैं, इतना साथ देते हैं मेरा। मैंने इनको बोला कि मैंने ना वहाँ पे जाना है, और उन्होंने मेरे को ना बोला कोई बात नहीं। और हम लोग ना सुबह 5 बजे निकले घर से, 5 बजे निकले, और मैं जैसे खामड़ा चर्च में एंटर हुई ना ब्रदर, मुझे ना एक ऐसे स्वर्गीय दूत मुझे दिखाई दिया, और इतना बड़ा स्कैनर जो होता है ना वो पकड़ा था उसने। अच्छा, स्वर्गीय दूत ने, मैंने अपनी आंखों से, मैं सोचती थी कि मैं वहाँ पे कहीं कभी गई तो थी नहीं, और मैं सोचती थी नहीं सच्ची में ऐसा होता है। और जैसे मैं खामड़ा गेट में पहले जाके मैं बहुत रोई वहाँ पे जाके। मैंने वॉलंटियर को बोला मैं पहली बार खामड़ा चर्च में आई हूँ, मैं बहुत रोई उस टाइम पे, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके, मैं बहुत रोई। मैंने उन सिस्टर को बोला जो वेलकम टीम होती है, मैंने उनको बोला मैं सिस्टर मैं पहली बार आई हूँ खामड़ा चर्च में, बहुत रोई मैं। और सिस्टर ने मुझे हक किया, बोला सिस्टर खुदावन की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। तो मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और जब मैं वर्शिप कर रही थी, वर्शिप के दौरान ही मुझे ना एक पवित्र आत्मा जैसे होता है ना,
कबूतर के समान इतना बड़ा मुझे दिखाई दिया। मैंने पहली बार पवित्र आत्मा देखा था खामड़ा चर्च में, पहली बार। जैसे आग होती है, स्कैनर होता है, जैसे हम ऐसे स्कैन करते हैं किसी को, कितना बड़ा था और उसके चारों ओर आग लगी थी। और उसने जैसे मुझे ऐसे स्कैन किया, मुझे इतनी पवित्र आत्मा से भर गई, मुझे ना खून की वॉमिटिंग हो गई। अच्छा, वहाँ पे जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। वो खून की उल्टी के द्वारा वो हाँ, खून की उल्टी के द्वारा सब जैसे कुछ। अपोस्टल जी बोलते हैं ये ब्लड नहीं, ये दुष्ट आत्मा है, ये बीमारियां हैं। हाँ। अच्छा, आपकी वो निकली और तो। वो उल्टी अच्छा, अभी तक प्रेयर कोई नहीं हुई, आप वर्शिप ही कर रहे हैं? वर्शिप ही कर रही थी। स्वर्गीय दूतों ने मुझे स्वर्गीय दूत मुझे दिखाई दिए, उन्होंने मुझे स्कैन किया। जैसे उन्होंने मुझे स्कैन किया तो बैड एलिमेंट्स निकल गए। हाँ, मुझे खून की वॉमिटिंग हो गई। और जैसे खून की वॉमिटिंग हुई, मैंने टेस्ट मनी दे दी जाके कि मैंने, बाकी टेस्ट मनी नहीं थी मैंने कि मुझे ऐसे ऐसे था, मैं ऐसे हील हुई, बाकी कुछ नहीं बोला मैंने बोला कि मेरे पेट में दर्द होता था। और उसके बाद जब मैं घर गई और मुझे हाँ, उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी हो गई। अच्छा, कंसीव हो गई? फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई मुझे। जीसस। और अच्छा, ब्लड की उल्टियां आई हैं तो, और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई? हाँ, उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और उसके बाद मेरा बेबी हो गया। जब मेरा बेबी हुआ उसके बाद मैं टेस्ट मनी देने के लिए गई वहाँ पे चर्च में, और फादर जी ने, मदर जी ने मुझ पे हाथ रखा और मेरे बेबी को ब्लेस किया। पुलपेट पे लिटाया मेरे बेबी को, और पुलपेट पे लिटा के, और स्पिरिचुअल फादर जी ने बोला ये खुदावन की सेवा को करेगा, जी उसके नाम को ऊंचा करेगा, जी पास्टर बनेगा, ऐसा बोला खुदावन के दास ने। और मुझे मैं इतना रोई थी तब भी मैं कि खुदावन, मैं जिस चीज़ के लिए मैं तरसती थी ना, खुदावन का दास मेरे पे ले हैंड करे, मुझ पे हाथ रखे और मुझ पे जाहिर करे। और आपको पता है, इस चीज़ के लिए मैं 1 महीना प्रेयर में रही। जब मेरा बेबी हुआ ना, मैंने टेस्ट मनी देनी, 2.5 महीने का मेरा बेबी था। 1 महीना मैं प्रेयर में रही। मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस चीज़ के लिए प्रेयर में रह रही हूँ। अच्छा, मुझे ये तक नहीं पता था। अच्छा, जब आपके बेबी डिलीवर होना? हाँ, जब मेरे बेबी हो गया था मेरा। अच्छा। और मुझे नहीं पता था स्पिरिचुअल फादर जी का हाथ मुझ पे आएगा, वो मुझ पे ले हैंड करेंगे, मेरे बेबी को वर्ड देंगे, इतने गुड वर्ड देंगे, मुझे नहीं पता था। और जब उन्होंने मुझे, तब जब उसके बाद जब मैं घर गई ना, मुझे प्रभु ने बोला कि तू जो मेहनत कर रही थी, जो वो तू नाइट प्रे कर रही थी ना, वो इस चीज़ के लिए थी। ओह जीसस। और मैंने खुदावन का बहुत धन्यवाद किया प्रभु, सच में। फिर उसके बाद मेरा बेबी 1.5 साल का हो गया जी। फिर हम खामड़ा चर्च में गए, और खामड़े चर्च में गए तो फिर मैंने ना वहाँ पे ना प्रैक्टिस हो रही थी। अच्छा, तब तक आप क्वायर में नहीं जा रहे थे? हाँ, बेबी की टेक केयर कर रहे थे जी? मैं नहीं जा रही थी। फिर सैटरडे को ना वहाँ पे ना क्वायर की वो प्रैक्टिस हो रही थी। मैं वहाँ पे गई प्रैक्टिस में। कहते हैं ना, जो इंसान गाता है ना, कुछ कोई भी हो, वो गाए बिना नहीं रह सकता। और वहाँ पे पंजाबी की कहावत है ना, नच्चन वाले दी अड्डी गाउन वाले दा मुंह, वो वाली बात। हाँ जी, यही बात थी कि हिंदी वाले दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मतलब नाचने वाले की एड़ी नहीं रुकती, वो नाच ही लेता है, और गाने वाले का मुंह नहीं रुकता, वो गा ही लेता है। हाँ जी, ये हिंदी में ट्रांसलेशन है हमारी पंजाबी की कहावत की। और यही बात थी कि मैंने ना वहाँ पे प्रैक्टिस, जब मैंने देखा कि वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, और मैं ना वहाँ पे चली गई। ब्रदर सुखविंदर, ब्रदर सिद्धांत, ब्रदर पीटर, ये ना प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे। और प्रैक्टिस ख़त्म हो गई, मैं ना आगे चली गई। मैंने बोला ब्रदर, मैंने ना ऑडिशन देना है। मैंने पीटर ब्रदर को पहले जानती थी, मैंने ब्रदर को जेएमसी की बोली। मैंने बोला ब्रदर जेएमसी की, ब्रदर बोले जेएमसी की। और शैमुल को, मेरे बेटे को बुलाया ब्रदर जी ने। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है उनका, वो बड़ा करते हैं, वो बहुत करते हैं। और शैमुल को उठाया उन्होंने, शैमुल से बात की, और शैमुल को उसकी मम्मी बाहर लेके चली गई। और मैंने बोला ब्रदर, मैंने ना ऑडिशन देना है। तो ब्रदर बोले कि गुरदासपुर ब्रांच में क्या है। मैंने बोला ब्रदर, मुझे ना वो दूर पड़ता है, क्योंकि वो गुरदासपुर पठानकोट से काफ़ी 1 घंटा। अच्छा, तब शादी के बाद पठानकोट चले? हाँ जी। और ब्रदर बोले ओके ठीक है। फिर मैंने ना सॉन्ग सुनाया, मुझे ब्रदर बोले सॉन्ग सुनाओ। तो मैंने ना सॉन्ग सुनाया, मेरे यसू दा मसा मसा यसू। जब भी किसी का भी ऑडिशन होता है ना, पहले वीडियो बनाते हैं। और ब्रदर पीटर ने ना, मेरी सिस्टर थे कोई, पीटर ब्रदर ने बोला कि इनकी वीडियो बनाओ। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, और जैसे उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और वीडियो क्लिक कर ली, 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3 हुए, मैंने
दिमाग से निकाल ही दिया कि मुझे, मैंने बोला भी पता नहीं, हाँ जी, कि मुझे सिलेक्ट करेंगे भी नहीं करेंगे, पर मैंने माइंड से निकाल दी ये बात। और उसके बाद ना मुझे 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद मुझे पीटर ब्रदर की कॉल आई मुझे बोले जेएमसी की वंदना सिस्टर। मैंने बोला जेएमसी की ब्रदर जी, बोले आप ना सिलेक्ट हो गए हो। तो मुझे ना बहुत खुशी हुई कि मैं ना सिलेक्ट हो गई। मैंने बोला क्वायर में सिलेक्ट हो गई हूँ मैं, तो मैं ना बड़ी खुश हुई। मैं कहा ओके ब्रदर जी। तो मैं तब भी रोए जा रही थी और मैं उससे बात करूँ, वो मुझे बोले भैन सुन रही हो ਭੈਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਨ ਲੀਡ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈक्ट हो गए हो, जब उन्होंने ये बोला कि तुम मेन लीड के लिए सिलेक्ट हो गए हो, मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फ़ोन मैंने म्यूट पे रख दिया और मैं इतना रोने लगी जैसे खुदावन का धन्यवाद ही बोली जाऊँ मैं। ब्रदर बोले सिस्टर आप सुन रहे हो, सिस्टर आप सुन रहे हो। फिर मैंने ना म्यूट से बाहर निकाला, फिर मैंने बोला, मैं क्या हाँ जी ब्रदर जी मैं सुन रही हूँ। मेरे से बात नहीं हो रही थी। ऐसे मेरे को ऐसे होता है कि जब मैं इमोशनल हो जाती हूँ मेरे से बात नहीं होती है। और ब्रदर बोले कि आपने ना संडे चर्च में, संडे नहीं सैटरडे को आपने चर्च में आना है, फादर जी ने आपको, जब उन्होंने बोला फादर जी ने आपको सिलेक्ट किया है, मैं इतनी खुश हुई। प्रभु सच में मुझे फादर जी ने सिलेक्ट किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और मेरे फ़ोन में भी बैलेंस नहीं था कि मैं जी खुशी करूं तो करूं किससे शेयर। और मैं ना ब्रदर ने कॉल काट दिया। फिर ब्रदर सुखविंदर जी का मुझे कॉल आया, ब्रदर सुखविंदर ब्रदर का कॉल आया कि हाँ जी वंदना भैन जेएमसी की। मैंने बोला जेएमसी की ब्रदर जी। और बोले कि आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ऐसा हो गया था मुझे। और थोड़ी बहुत पंजाबी चलती है, नो इशू कोई बात नहीं है। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਮੇਨ ਲੀਡ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਜਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਸਬੈਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਗਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਈਫ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि मैंने ना मुझे ना मैं सिलेक्ट हो गई। मेरे हस्बैंड को यकीन ही ना हो, अच्छा ऐसा हुआ, उनको यकीन ही ना हो। उनको बोला क्वायर में होगा, क्वायर में सिलेक्ट कर लिया होगा, और उनको भी यकीन ना हो। और मेरे हस्बैंड भी रोने लगे, वो भी कि सच में ऐसा हो गया है। मैंने बोला बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ब्रदर जी क्योंकि मैं खुदावन ने मुझे खाक में से उठाया है। जो लोग मेरा आदर नहीं करते थे, जो मुझे कुछ समझते नहीं थे, जो मुझे सच में मैं एक त्यागी हुई थी, और खुदावन ने मेरे पे इतनी दया की, मैं इस लायक नहीं थी कि मैं मेन पे जाऊं। खुदावन ने मुझ पे इतनी दया की। खुदावन ने मैं खुदावन के दास का, अपने सुचल फादर जी का बहुत सुचल मदर फादर जी का बहुत थैंक्स करती हूँ कि मुझे इतना आदर दिया, इतने आदर के योग्य मुझे बनाया। सच में खुदावन का वचन कहता ना कि मैं तुझे आदर योग्य बर्तन बनाऊंगा। नहीं होता है हमारा परमेश्वर की ना ये खूबसूरती है। बाइबल में लिखा है तेरे दुश्मनों के आगे मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। तो जब परमेश्वर हमारे लिए मेज बिछाते हैं तो सब लोग जो हमें टॉन्ट करते हैं, जो हमें पोक करते हैं, हमारा मजाक उठाते हैं, जो हमें समझते हैं कि एक ही बंदा कुछ भी नहीं गाए है ना, तो जब उनके आगे परमेश्वर आपको खड़ा करते हैं तो वो आपका रुतबा यूसुफ की तरह इतना ऊंचा कर देते हैं कि वही बंदे आपको सजदा करते हैं जो आपको कुछ नहीं समझते होते, है ना। तो परमेश्वर ने आपको एक ऐसा मुकाम दिया है। जैसे परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मेरे को वर्सेस याद आई जा रही हैं कि बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो आपका संघर्ष, वो आपका ट्रबल, वो आपकी नाइट प्रेयर्स, वो आपका लगन परमेश्वर में, प्रभु ने उसको याद किया, स्मरण किया और आपको एक ऊंची पोजीशन पे बिठा दिया। सही बात है। मैं जो अपनी लाइफ में कभी सोच नहीं सकती थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेन लीड पे सिलेक्ट होना, बहुत बड़ी ब्रदर जी। क्योंकि
सच में खुदावन ने मुझे इतना आदर योग्य बर्तन बना दिया। स्पिरिचुअल फादर जी ने मुझे मेन लीड पे सिलेक्ट कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत ही बड़ी। और मुझे कुछ टाइम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे सच में मेन लीड पे सिलेक्ट कर लिया। और जब मैं कामड़ा चर्च में आई, जब मेरे मम्मा मेरे साथ आए और जब मैं वहाँ पे आई और जब मैंने ना जब प्रैक्टिस होती है मैं वहाँ पे गई और ना सिस्टर हरजिंदर ने मुझे बोला कि जाओ अपना ना मेन माइक लेके आओ वहाँ से। मैं जो ऑफिस होता है ना यहाँ पे वो साउंड रूम, हाँ साउंड रूम में गई मैं। और साउंड रूम में जब मैं गई मैंने उनको बोला कि ब्रदर जी मुझे ना माइक चाहिए। बोले यार दे इसको लीड वाला माइक दे। मैंने बोला नहीं ब्रदर जी मुझे ना मेन माइक चाहिए। तो वो ना मेरी तरफ देख के हंसने लगे, मेन माइक चाहिए तेरे को? तो मैंने ना फिर ब्रदर जी ने आवाज दी, हाँ मेन माइक दो उसको। फिर उन्होंने मेरे को मेन माइक दिया। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। और जब मैं क्वायर में गई, जब सबको पता चला कि मैं मेन लीड में हूँ, सब लोग हैरान हो गए थे, ज्यादातर लड़कियां, वो सब लोग हैरान हो गए थे, ये मेन पे है जीसस। ऐसे जैसे सब लोग हैरान ही हो गए थे जी, कि ये आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं इसको समझ पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ना जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कर देते हैं ना, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जब ना परमेश्वर ने हमें, क्योंकि मैं अपनी भी लाइफ कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ी सारी ऐसी चीज़ों से निकला हूँ। जब परमेश्वर ने हमें बेटे के साथ ब्लेस किया तो बड़े लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि इनके बेटी होगी, है ना। क्योंकि जो लोग ना आपको बढ़ता हुआ नहीं ना देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं, चाहे बेटा और बेटी दोनों इक्वल हैं। मगर जब परमेश्वर उनके मुंह पे तमाचा मारता है ना, तो बड़ी हैरानी होती है लोगों को, यार परमेश्वर ने इसको ऊंचा कर दिया, है ना। तो उनके मध्य में, उनके बीच में तो बड़ा ही परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया आपकी ज़िंदगी में। तो फिर आपने कौन सा पहला सॉन्ग कौन सा रेडी करवाया? ब्रदर जी ने ये बोला कि तुम यही सॉन्ग गाओगी संडे को। और जब मैंने सॉन्ग गाया और मैं, ब्रदर पता है खुदावन ने मेरी ना शारीरिक आत्मा में तो चलो मैं चर्च में आ गई थी। और आपको पता जब मैं क्वायर में आई, जब मैं मेन लीड पे आई ना, मेरे ना इतनी पतली सी थी मैं किसी के बीच में जैसे क्वायर में खड़ी होती थी ना, मैं दिखाई नहीं देती थी। एक तो चलो मेरी हाइट थी, छोटी थी, और दूसरा कि मैं बड़ी दुबली थी। हेल्दी सेहत, आपको जो हेल्दी सेहत का। और अब जब मैं अपने घर पे जाती ना, लोग मुझे बोलते हैं तू क्या खाती है अब, क्या खाती है, कौन सी तू ऐसे खाने लगी तो इतनी मोटी हो गई है। नहीं, जब मैं पहले थी ना इतनी पतली थी, कोई नूर नहीं था मुंह पे। चलो हीलिंग तो मैंने ले ली थी, पर इस पुलपिट से मैंने बहुत कुछ लिया है। प्रभु की हजूरी वहाँ पे होती है तो वो सभी चीजें पूरी कर देती है। सही बात है। फिर सुना दो वो सॉन्ग जो आपने गाया फिर प्रैक्टिस पे। मेरे यीशु का मसा यीशुदा, मेरे यीशुदा मसा यीशुदा कर दिंदा रहा, मसा यीशुदा कर दिंदा रहा, मसा यीशुदा मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशुदा मसा यीशुदा कर दिंदा रहा, मसा यीशुदा कर दिंदा रहा, मसा यीशुदा मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशुदा। बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, कर देता है रिहा मसा यीशुदा
मेरे यशोदा मसा मसा यशोदा मेरे यशोदा मसा मसा यशोदा वो मसा 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 मेरा यशोदा मसा मसा यशोदा मेरे यशोदा मसा मसा यशोदा मेरे यशोदा मसा मसा यशोदा। क्या बात है, क्या बात है। डिजर्विंग हो आप जी, अगर खुदा ने आपको सिलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाया तो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है। और हर एक गायक की गायकी से मसा नहीं झलकता। दुनियावी सिंगर अगर एफर्ट करे ना तो उसकी गायकी से मसा नहीं झलक सकता, मगर आपकी गायकी से मसा झलकता है। खुदावंद के आत्मा की जुम्बश होती है, तो ये बड़ा अद्भुत मसा खुदावंद ने आपको दिया। अच्छा, ये था आपके क्वायर की सिलेक्शन तक का सफ़र। क्योंकि अभी मेरे को जिस चीज़ में जानने में इंटरेस्ट है कि आपको खुदावंद ने एक अच्छी मैरिड लाइफ के साथ ब्लेस किया, वो कैसे चीज़ें हुई, क्योंकि वो भी एक बड़ा अद्भुत काम है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि मैं हील तो हो गई हूँ, मगर इसकी श्योरिटी डॉक्टर से तो हम पूछ नहीं सकते, स्कैन हम करवा नहीं सकते, पंगे में पड़ना ही नहीं है ना। तो मैरिज होने के बाद ही पता चलेगा कि बेबी कंसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो ऑर्गन जो खुदावंद ने बना दिए हैं अंदर, वो वर्क करने लगे हैं नहीं, तो ये मैरिज के बाद पता लगना था। तो फिर कैसे वो चीज़ें हुई, कैसे आपकी शादी की सारी अरेंजमेंट्स हुई, कैसे आपकी शादी फिक्स हुई, कैसे हुई, सारी चीज़ें विद डिटेल बताएं। मेरे रिश्ते के बाद मैंने ना सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, मेरा गुप्त अंग नहीं बना था। अच्छा, और मैं आपके हस्बैंड फेथ में थे तब? हाँ, फेथ में थे, वो बहुत ज़्यादा फेथ में थे। अच्छा। एंगेजमेंट के बाद मैंने एंगेजमेंट से पहले अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा गुप्त अंग नहीं बना और मैं जैसे नॉर्मल लड़की को बेबी होता है मेरा वैसे नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड ने बोला कि डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम जिस जीवित हजूरी में जाते हैं वो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे अच्छा, नहीं नॉर्मल लड़की मतलब आपका उनको कहने का मतलब ये था कि बेबी होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। हाँ जी, और यही कहना चाहते हो? ओके जी। और मैंने उनको बोला कि मेरे बेबी नहीं हो सकता, जैसे नॉर्मली लड़कियों को होता है बेबी वैसे मेरे नहीं हो सकता। तो उन्होंने मेरे को बोला कि डोंट वरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग जीवित परमेश्वर को मानते हैं और हम लोग जीवित हजूरी में जाते हैं जी। कोई बात नहीं, जो खुदावन अंधों को आंखें देता है 10-10 साल बाद जिनके बेबी होते हैं और जिनके कुछ बना ही नहीं होता फिर भी खुदावन उन्हें बेबी देता, तो हमें क्यों नहीं देगा जी। उनकी ये वर्डिंग थी, उनकी ये वर्डिंग सुन के मेरी मम्मा भी इतने इमोशनल हो गए, मैं भी इमोशनल हो गई कि नहीं सच में बहुत विश्वास है परमेश्वर पर, ये जन खुदा का दिया हुआ है। हाँ जी, हमने यही सोचा। और मेरी मम्मा ने फिर से कॉल की उनसे, मेरे हस्बैंड 2-3 बार कंफर्म किया। हाँ, कंफर्म किया कि बाद में तूने इसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है इसके साथ, अभी अभी मैं तुझे बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी बात है। और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मुझे पता, आपने मुझे एक बार बोल दिया ना, मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला तो मेरी मम्मा ने बोला चलो ठीक है। फिर हमारी शादी हो गई। फिर हमारे जैसे नॉर्मली क्या जैसे कि बेबी होता है वो डॉक्टर के पास गए हम लोग, डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि नहीं आपकी बेबी नहीं हो सकता। मैरिज के बाद गई मैं। अच्छा। मैरिज के बाद मैं गई और डॉक्टर ने बोला नहीं बेबी नहीं हो सकता। और मैं और मेरे हस्बैंड फिर से हम सोच में पड़ गए, खुदावन जी कैसे हो सकता है। फिर हम स्पिरिचुअल फादर जी ने वर्ड, हम लोग गुरदासपुर ब्रांच में बैठे थे और वहाँ पे बैठे थे, तो खुदावन के दास जी ने अंकुर पापा जी ने बोला कि उन्होंने बोला कि जिनके बेबी नहीं है वो अपने पेट पर हाथ रखें। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और उनका बर्थडे था, तब पापा जी ने ये वर्ड बोले। जब उन्होंने ये वर्ड बोले उनके मन में भी ये प्यास थी, क्योंकि हमारी मैरिज को 5 महीने हो गए थे। अच्छा। और हम चाहते थे कि अभी हम बेबी प्लान कर लेना चाहिए। और
उसके बाद हम लोगों ने जैसे स्पिरिचुअल फादर जी ने ये वर्ड बोला जी, अब सोच सके उसी ही महीने मुझे पीरियड आए, अच्छा, उसी महीने मुझे बेबी कंसीव हो गया। जीसस, ऐसे हुआ मेरी लाइफ में। जीसस। और नर्सें हैरान हो गई थी, वो पूछती है ना कि तुम्हें Periods किस कब आए तारीख, थे? हाँ पीरियड किस तारीख को आए थे और पीरियड स्टॉप किस तारीख को हुए थे, वो मुझे ये बोले, मैं उनको यही बोलूं कि वो नहीं। डेट मेजर करते हैं किस महीने में पीरियड मिस हुए हाँ जी, हाँ हैं, जी। तब प्रेगनेंसी शुरू होगी। हाँ जी। तो आपके सेम महीने में पीरियड्स आए और सेम महीने में कंसीव हुई। सेम। जीसस। और मैं उनको यही बोलूं, मेरा वर्डिंग यही कि नहीं, मुझे इस मंथ में मुझे पीरियड आया है, इसी मंथ में मुझे बेबी कंसीव कर हो गया। वो माने ना, नहीं ऐसे नहीं होगा, वो उसको बोल दे तू पिछला महीना है। उन्होंने ऐसे बोला। मैं और मेरा हस्बैंड एक ही जगह पे, नहीं हमें इसी महीने मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, इसी महीने को पीरियड आए हैं। तो डॉक्टरों ने अपने हिसाब से दूसरी तारीख दे दी और हम लोगों ने अपने हिसाब से वही तारीख को कंसीव किया था और वही कह रहे थे। उसके बाद हमारा बेबी हुआ, मेरे ऑपरेट हुआ था मेरा, सिजेरियन हुआ। ओके। हाँ सिजेरियन हुई मेरी। उसके बाद मेरा बेबी हो गया और बेबी जब हमने फुल टू हेल्दी नॉर्मल बेबी, एकदम हेल्दी नॉर्मल, एकदम विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट IVF, विदाउट IUI, कोई ट्रीटमेंट लिया, नॉर्मल ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। जीसस एकदम खुदावन ने मेरी फैमिली कंप्लीट की थी और शर्मिंदगी ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਖੁਦਾवन ਨੇ ਅੱਛੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਅੱਛੇ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾवन ਨੇ। जीसस ਸਿਸਟਰ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਹਨਾ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਸੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। परमेश्वर का कलाम बताता है कि हमारा परमेश्वर बैलेंस करने वाला परमेश्वर है और वो इस काम में इतना शार्प है, वो एक भी गलती नहीं छोड़ता। बहन बता रहे थे कि इनके फादर से उनको वो लव नहीं मिल पाया जो एक बच्चा अपने फादर से एक्सपेक्ट करता है। ये बचपन में सहेलियां नहीं बना पाई क्योंकि इनको डर था कि कोई इनसे इनकी ऐसी कोई पर्सनल बात ना पूछ ले जो बताकर ये किनर्स के साथ ना चले जाएं। ये डर में रहे, फेयर में रहे और इस निराशा में काफ़ी टाइम तक रहे कि पता नहीं मेरे को बेबी कंसीव होगा कि नहीं होगा, इससे भी बढ़कर पता नहीं मेरे से कोई शादी भी करेगा कि नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने इनको एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक टेक केयर करने वाले फादर के रूप में, एक बर्डन उठाने वाले बाप के रूप में हर एक चीज़ कंप्लीट कर दी। खुदावंद ने एक पैकेज इनको कंप्लीट फैमिली का दे दिया जिसमें एक इनके हस्बैंड एक रिस्पॉन्सिबल फादर भी हैं, इनकी भी टेक केयर करते हैं, इनके बच्चे भी करते हैं। तो सिस्टर जी, जाने से पहले आप हमारे सुनने वाले दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप ही के जैसी सिचुएशन से निकल रहे हैं या उनका हो सकता है कोई और चैलेंज हो उनकी ज़िंदगी में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक प्रेरणा के रूप में? मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 'ਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਬਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ईमानदार रहो ते उन्हां दे वर्डां नूं अपनी जिंदगियां च अहमियत दवो। परमेश्वर आप सबको सुनने वालों को बरकत दे। मेरा विश्वास है आज के इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। जो सेगमेंट आपको अच्छा लगा उसकी वीडियो बना के ज़रूर भेजें, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी वीडियोज़ का और हो सकता है नेक्स्ट आप हो इस चेयर पे अपनी गवाही देते हुए। परमेश्वर आप सबको बरकत दें, प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन आमीन आमीन। अपने
पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा मेरे बुला उते यीशु मेरे बुला उते यीशु नाम रवे नित तेरा अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा हाँ अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा मेरे बुला उत्ते यीशु मेरे बुला उत्ते यीशु नाम रवे नित तेरा अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा ओ मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु पापा मेरे दीन रबा गिनिया गिनती होवे पापा मेरे दीन रबा गिनिया गिनती होवे ताइयों सूरज बानी दी अखियां चो अथरू चोवे ताइयों सूरज बानी दी अखियां चो अथरू चोवे सदा दी जिंदगी पालंदा सदा दी जिंदगी पालंदा धरती आवे जेड़ा अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा मेरे बुला उत्ते यीशु मेरे बुला उत्ते यीशु नाम रवे नित तेरा अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा